वन्नज्मि इज़ा गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल जल्ल व अला फ़ी मौदिइन आख़र इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, बुज़ुर्गी, बड़ाई, पाकी, तक़दीस व तहमीद अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन व आसमान के अंदर और बिलखुसूस ज़मीन में इंसान को असबाब के साथ मुंसलिक किया है कि इंसान को भूख लगती है, वो कोशिश करता है, मेहनत करता है, रिज़्क़ कमाता है, ये सबब तलाश करता है, किसी चीज़ को अपने लिए बतौर वसीला के इस्तेमाल करता है और अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ अता करता है। इस वसीले नूं भी असीं मनने हैं। बंदा सवेरे सवेरे दुकान खोलदा ना, इस वसीले नूं भी असीं मनने हैं। ठीक है, असां वसीले दा मुनकर नहीं। यह वसीला सब तो चंगा वसीला है। दुकान खोलो जाके, ये सब तो बेहतरीन वसीला है। सवेरे सवेरे टाई ला के, कोट पा के, सोहने तैयार हो के दफ्तर जाओ, यह वसीला असीं मनने हैं। ठीक है, इत्थे बह के आखिए भाई बाबा जी तुसीं बैठे हो बगदाद शरीफ विच ते असीं तुहाडा वसीला पा रहे हैं, पर साडे घर जनाब जी आटे दे 5-7 थैलियां दी बारिश हो जाए, ये वसीला असीं मनदे नहीं। असीं वसीला मन्ने जेड़ा बंदा बाज़ार विच बह के ना दुकान से जरा मेहनत करदा है, कपड़े काले करदा है, वो वसीला मन्ने। तो अल्लाह ताला ने असबाब के साथ बंदे को लगाया। बंदा अपनी हर ज़रूरत के लिए असबाब को तलाश करता है। जहाँ पर जाके बंदे के असबाब जवाब दे जाते हैं, वहाँ पर एक ईमान वाले बंदे के लिए अपनी तंगी में, मुश्किलात में, मसाइब में, आलाम में, मुसीबतों में, बीमारियों में, जंगों में, क़िताल में, लड़ाई में, दुश्मन के गलबे के वक़्त
एक मोमिन के पास अल्लाह ताला पर भरोसा, एतिमाद, अल्लाह पर तवक्कुल कि अल्लाह मेरा रब है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो अल्लामुल गुयूब है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो जब्बार है, क़हार है, बिमा यअमलून बिमा तअमलून खबीर है, वो जबरदस्त है, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, वो जो चाहे कर सकता है, उससे कोई पूछ नहीं सकता, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता कि आपने ये किया तो क्यों किया और ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तवक्कुल ये ईमानियात में से दिल के अंदर रखा जाने वाला एक खूबसूरत अकीदा है, जिसके एक मोमिन की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरात होते हैं। दो चीजें, एक मुसीबत में सब्र करना और दूसरा अपने अल्लाह ताला पे तवक्कुल और भरोसा करना। यह मोमिन का बुनियादी हथियार है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ताला से दो तरीके से मदद तलब करो, वसीला बनाओ, अल्लाह ताला से मदद तलब करो। कैसे? बिस्सब्रि वस्सलाह, एक नमाज पढ़ के और दूसरा सब्र करके मुसीबत के ऊपर। नमाज पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, यह भी अल्लाह ताला से मदद तलब करने का बेहतरीन तरीका। नमाज पढ़ के अल्लाह ताला की बंदे को मदद हासिल होती है, नुसरत हासिल होती है। दूसरा, जब मुसीबत आए तो बंदा सब्र करे, वाह वैला न शुरू कर दे, अल्लाह ताला की शिकायतें न शुरू कर दे, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद के अंदर, जब हम इंसान को कोई रहमत दे के वापस ले लेते हैं, जब हम इंसान को कोई रहमत अता करते हैं फिर उससे वो रहमत वापस ले लेते हैं, कि बंदा अल्लाह ताला पे तवक्कुल करता है, सब्र करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन, सही मुस्लिम की हदीस है, अजबन लिअम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला किस कदर खूबसूरत है, किस कदर प्यारा है एक मोमिन बंदे का मामला। उसके लिए उसका हर मामले में ही खैर रखी हुई है। अगर उस बंदे को कोई खुशी मिलती है, नेमत मिलती है, अल्लाह ताला उसे कोई अता करते हैं, शकरा, वो अल्लाह ताला का उस नेमत पे मोमिन बंदा शुक्रिया अदा करता है, शुक्र करता है, उसको नेमत मिलने पर, शुक्र करने पर अल्लाह अजर अता फरमा देते हैं। और अगर मोमिन बंदे को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, बीमार हो जाता है, तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, सब्र, मोमिन बंदा सब्र करता है, वाह वेले नहीं करता, बैन नहीं करता, अल्लाह की शिकायतें नहीं करता, अल्लाह से मायूस नहीं होता,
उसकी रहमत से अपना दामन नहीं छुड़ाता, सब्र करता है। नबी पाक ने फरमाया उसका मुसीबत पर सब्र करना भी उसके लिए अजर का बायस बन जाता है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है असर के वक्त की कि इंसान सारे के सारे खसारे में हैं, घाटे में हैं, नुकसान में हैं। इल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उसके जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक की तलकीन करते हैं और मुसीबतों पर सब्र करने की तलकीन करते हैं। सब्र करना, कैसा सब्र, कैसा सब्र? अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र। कैसा सब्र? जनाबे सैयदुना याकूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। सब्र का ये मतलब नहीं वह रोना ना आवे। सब्र का ये मतलब नहीं है कि बंदे को रोना ना आए। आंखों का रोना आना ये रहमत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में एक घर के अंदर अपनी दाई के पास दूध पी रहे थे। वहां उनको छोड़ा हुआ था दूध पीने के लिए। पैगाम आया, आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आप तशरीफ़ लाइए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। आपने बेटे इब्राहीम को अपने हाथों में उठाया और यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी औलाद है। फ़ैदा इब्राहीम यजूद बिनफ्सिही। साहबी कहते हैं कि नबी पाक ने अपने बेटे को अपने हाथों पे उठाया, मासूम बच्चा है, दूध पीता। फ़ैज़ा इब्राहीम यजूद बिनफ्सिही। इब्राहीम तो अपने नफ्स की सखावत कर रहा था, जैसे अपनी जान सदका कर रहा हो, सखावत कर रहा हो, दे रहा हो, बांट रहा हो। फ़ैज़ा इब्राहीम यजूदु बिनफ्सी। वो मासूम बच्चा नबी पाक का लख्ते जिगर इब्राहीम अपने नफ्स की सखावत कर रहा था। अपनी जान, अपनी रूह फरिश्ते के हवाले किए जा रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आपके हाथ मुबारक में बच्चा वफ़ात पा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बह पड़ी, रो पड़े। बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, गम हुआ, हुज़न हुआ। आपने फरमाया इन्ना बेफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून वला नक़ूल इल्ला मा यर्दी रब्बना। ए इब्राहीम, ए नन्ही कली, तेरी जुदाई से दिल गमज़दा है, आंखें बह रही, लेकिन अपनी जुबान से सिर्फ वही बात कहते हैं जो हमारे रब को राज़ी करने वाली है। अल्लाह का शिकवा नहीं करते, शिकवा नहीं करते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सही मुस्लिम में हदीस आती है, उसने पैगाम भेजा, सैयदा ज़ैनब थी शायद, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाइए, गुजारिश कीजिए कि मेरे घर में तशरीफ़ लाएं और उन्हें कहिए कि आपका नवासा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम आया। फिर पैगाम आया कि आपका नवासा फौत हो गया है, सैयदा ज़ैनब से। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाके उसको ये बात कहो,
इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बि अजलिन मुसम्मा फल तस्बिर वल तहतसिब। मेरी बेटी को जाके कहो, उसने पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह आपका नवासा फौत हो गया। नबी पाक ने फरमाया मेरी बेटी को जाके कहो इन्ना लिल्लाहि मा अखज़, बेशक जो अल्लाह ने ले लिया वो अल्लाह का था, वलहू मा आता, और जो अल्लाह और भी देगा वो भी अल्लाह का ही है, वो भी तेरा नहीं है। हकीकत हकीकी मालिक तो अल्लाह है। हम अपनी जान के मालिक नहीं, हम अपने बच्चों की जान के भी मालिक नहीं, हम अपनी औलाद के, बीवी बच्चों के, हमारे वालिदैन हमारे मालिक नहीं, और हम अपने बच्चों के मालिक, हम तो उनके निगरान हैं। मालिक वो है, हम नहीं है मालिक। मैं इस मोबाइल का मालिक हूँ, अपनी बेटे का मालिक नहीं, उसका मालिक वो है। इसकी मजाजी मलकियत अल्लाह ने मुझे दी है। इसको मैं चाहूँ बेच सकता हूँ, ख़रीद सकता हूँ, किसी को तोहफ़ा दे सकता हूँ, लेकिन मेरा बेटा, मेरी औलाद, मेरी बीवी, इनका मालिक अल्लाह ने मजाजी तौर पर भी मुझे नहीं बनाया, मजाजी भी नहीं बनाया। इसका तो मजाजी बनाया ना, मेरे जेब के पैसों का मजाजी बनाया, मेरे घर का बनाया, मेरी गाड़ी का मुझे मजाजी बनाया। लेकिन जो इंसान है, आज़ाद है, मेरी औलाद है, मैं उसके लिए मारा मारा फिरता हूँ, लेकिन उसका तो मजाजी मालिक भी मुझे नहीं बनाया। इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा अता, जो ले लिया अल्लाह का था, जो देगा वो भी अल्लाह का ही है। व कुल्लु शैइन इंदहू बि अजलिन मुसम्मा, हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है, उसने अल्लाह के पास जाना है। फल तस्बिर, मेरी बेटी को कहो कि वो सब्र करे, वल तहतसिब, और सब्र पर, बेटे की वफ़ात पर सब्र करे, और सब्र पर सवाब की नीयत करे, सब्र करने पर उसको सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन वो लोग हैं, इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है तो उसी वक्त कहते हैं हम भी अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाले हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। इस आयत का पिछला टुकड़ा था। खौफ से, माल की कमी से, जानू की कमी से, भूख से, डर से हम तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे। हाँ, जो भूख, खौफ, मालों की कमी, फलों की कमी, जानू की कमी, इन सब चीज़ों के गम सह कर सब्र कर गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको खुशखबरी है जो सब्र करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने पर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। आप आले यासिर को जानते हैं, सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जनाबे यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अव्वल और इब्तिदाई तौर पर मुसलमान होने वाले अफराद में शामिल है, साबिक़ून अल-अव्वल। लेकिन ये गुलाम थे, कमज़ोर थे। ये सारा घराना जनाबे यासिर, सैयदा सुमैया उनकी बीवी और जनाबे अम्मार इब्न यासिर, सारा घराना, इनको इस्लाम लाने की पादाश में अज़ियतें दी जाती, तकलीफें दी जाती, मारा जाता, पीटा जाता। गुलाम जो थे, मालिक आका जुल्म करता, और जुल्म करने की वजह इस्लाम पर साबित कदमी थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्म सितम को देख के आपने फरमाया, इस्बिरू आला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, ए आले यासिर, इस्बिरू, सब्र करो, सब्र करो, इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, बेशक तुम्हें मैं जन्नत का वादा देता हूं। अल्लाह का नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जन्नत का वादा है सब्र करने पर। मिजाज बन गया है, पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो जाए। ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों के माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। पिज़्ज़ा हट ते बर्गर खान जाना तू, मैं आप कभी चस्का लान KFC ते चला जाना। बंदा मैकडोनल्ड पे जाता है, हार्डीज़ खुला हुआ है इधर GT रोड पे नया नया, ठीक है, कहते चलांगे हैं इकट्ठे होके, ठीक है, करो ना किरे दावत, चलिए किरे इकट्ठे ही। बंदा सिर्फ और सिर्फ शिकवे ही करता रहता है आजकल के सोशल मीडिया के दौर में। और ये अंधी लूली लंगड़ी सहाफत ने बंदे को शुक्र करना सिखाया ही नहीं है। लोग कोरोना से मर गए, लोगों की मईशत तबाह हो गई। ये 2 वक्त की आराम से चैन से रोटी खा रहा है, और शाम को रोटी खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ने की बजाय कहता मर गए पिटे गए, कख रहा ही नहीं साडा। तेनू अल्लाह का भी ये या नहीं आंदा, तू इमरान खान नवाज शरीफ इन्होंने तो गाना कट लै, वो तेनू अल्लाह का भी ये या नहीं जेड़ा तेनू 3 टाइम रोटी पे देंदा है। हर वक्त शिकवा शिकवा शिकवा, रोना धोना। क्या आपने सहाबा की जिंदगी नहीं पढ़ी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं ज़ुहद की बात कर रहा हूं, सियासत की बात नहीं कर रहा। जिस पार्टी की हुकूमत है, मैंने अल्लाह की कसम उसको वोट नहीं दिया, और मैं किसी लिबरल पार्टी को वोट देने का कायल भी नहीं हूं। मैंने इस पे कुरान पे हाथ रख के हलफ रखा हुआ है। ये नून लीग हो, PTI हो, PP हो, मेरा सारे का सारा नजरिया मर जाता है कि मैं लिबरल पार्टियों को वोट दूं। मेरा कोई ताल्लुक इनसे नहीं है। मैं बात आपके ज़ुहद की कर रहा हूं, मिजाज की, कि हम शिकवे असल में हुकूमत के, रियासत के करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने मुझे 6 फुट का जिस्म दिया है, सेहत दी है, तवानाई दी है, 2 वक्त की इज्जत के साथ रोटी दी है। मुझे यह भी याद नहीं आता कायनात के इमाम हैं, खातमुन नबिय्यीन है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, सैयदा आयशा फरमाती है हम 3 चांद देखते थे, 3 चांद। एक चांद देखा, एक महीना शुरू हो गया, दूसरा चांद देखा, दूसरा महीना शुरू हो गया, तीसरा चांद देखा, 2 महीने पूरे हो गए, तीसरा महीना शुरू हो गया। नबी पाक की 11 बीवियां, 11 घर थे, 11 घरों में 2-2 चांद देख ले, 3 चांद 2 महीने गुजर जाते थे। और 11 घरों में से किसी घर के अंदर 2 महीने में चूल्हे के अंदर रोटी पकाने के लिए कभी आग नहीं चला करती थी। फमा युहयीकुम इज़न, भांजा पूछता है सैयदा आयशा से, फिर आपको कौन सी चीज जिंदा रखती थी, जिंदा कैसे रहते 2-2 महीने? फरमाया कोई खजूर मिल जाती थी, कभी पानी मिल जाता। मैंने कई दफा मसला बयान किया है। हमें एक फिकी मसला मिला कि नफली रोज़े में बंदे की मर्जी है, बंदा रोज़ा रखा हो जब मर्जी इफ्तार कर सकता है, दिन को बगैर वजह के, बगैर उज़र के नफली रोज़ा इफ्तार कर सकता है। मसला कहाँ से मिला? नबी रहमत, हाँ मसला इस हदीस से तो ये मिला ना कि अगर एक बंदा फजर के बाद उठा है और उसने कुछ खाया नहीं, सहरी फजर की अजान होने के बाद कुछ भी नहीं खाया और उसका इरादा रोज़े का नहीं था, बाद में नमाज पढ़ के आया, सूरज तुलू भी हो गया और उसने कहा अच्छा आज मैं रोज़ा रख लेता हूँ, तो नफली रोज़ा इस तरह रखना जायज़ है जबकि फ़जर से पहले नीयत ना हो। फ़र्ज़ रोज़े के लिए फ़जर से पहले नीयत होना ज़रूरी है। मसला कहाँ से मिला? घर के अंदर फाके हैं, तंगी है। नबी ये पाक 12 दफ़ा नफली रोज़ा इस वजह से रखा कि घर में खाने के लिए सुबह के नाश्ते में एक खजूर भी मौजूद नहीं थी। 12 दफ़ा ऐसे हुआ। एक दफ़ा नहीं, तशरीफ़ लाते, फजर की नमाज पढ़ा के आते, सुबह पो फूटने का, सुबह सूरज तुलू होने का वक्त है, मेरे आका और मौला घर आके पूछते घर में आज खाने को कुछ है? माँ जी कहती कुछ नहीं, आज तो खजूर भी नहीं। नबी पाक कहते इज़न अन्नी लसाइमुन, ठीक है आज मैं रोज़ा रख लेता हूँ, आज रोज़ा रख लेता हूँ।
आपने सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़ी है, आपने सहाबा की सीरत पढ़ी है, आपने अबू हुरैरा की सीरत पढ़ी है। और सहीह बुखारी किताबुल इल्म में हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा इल्म सीखने के लिए नबी पाक के हुजरा के साथ लगे रहते कि नबी पाक कोई हदीस फरमाए और अबू हुरैरा से रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कई कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला भूख की वजह से बेहोश हो जाते, खशी के दौरे पड़ते। लोगों ने कहा बेका जुनून या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा पागल हो गए हो, मजनू हो गए हो, क्या हो गया, जाके मजदूरी करो हट्टे कट्टे। जब लोगों ने कहा ना अबू हुरैरा हदीसें बड़ा बयान करता है, बड़ी हदीसें बयान करता है, उन्होंने कहा जब अंसार व मुहाजिरीन खेती बाड़ी और तिजारत के लिए बाजारों का और जमीनों का रुख किया करते थे, अलजामो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मिले बतनी, जब लोग बाजार और जमीन में खेती बाड़ी और तिजारत के लिए जाते थे, मैं हदीसें इसलिए ज्यादा बयान करता हूं, मैं रसूलुल्लाह की जात को, आपके घर को और आपके हुजरे को नहीं छोड़ता था, मैं हदीसें याद करता था और कई कई दिन भूखा रहता था और बेहोश होकर गिर जाता था और लोग मेरे ऊपर से गुजर जाते थे पाँव रख के और लोग कहते थे अबेका जुनून या अबा। कैसी जिंदगी है सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें शुक्र और सब्र करने और तवक्कुल करने का हुक्म दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि जरिया माश अच्छा ना हो, यह नहीं कह रहा। वो कह रहा हूं कि शिकवे छोड़ दो यार, कोई अल्लाह का तो हया कर लो। हर वक्त बीवी है तो अपने शोहर के शिकवे किए जा रही, मेरे पास ये है तो ये नहीं है। नबी पाक ने कायदा बनाया है और लोगों दुनियादारी में ये कायदा याद रख लो। मैं अपनी बहनों को कहता हूँ, मैं बीवियों को कहता हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ, मैं मुलाजिमीन को कहता हूँ, ये बात मैं अवामुन्नास को कहता हूँ, हुकूमत के हक में, रियासत के हक में, कायदा याद कर लो। नेकी में, तकवा में, दीन में, तहज्जुद में, नमाज में, रोज़ा में बंदे ने जब भी आइडियल पकड़ना है तो अपने से ऊपर वाला, जो ऊपर है, नीचे नहीं देखना कि फलां बंदा तो फ़र्ज नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं चलो फ़र्ज से 17 रखते पढ़ लेता हूँ, नहीं। लेकिन दुनिया के मामले में नबी ये पाक ने सब्र और शुक्र के लिए ये कायदा और ये एक वजीफा बता दिया। तुम्हारे दिल में शुक्र कब पैदा होगा? उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिन, अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से कमतर को देखो। दुनिया में आपका लिबास, बड़े आदमी से आप कह रहे हैं यार इसका बड़ा जर्क बर्क लिबास है, और उसको देखो जिसके तन के ऊपर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। आप दुनियादारी के मामले में, कमाई में, खाने में, पीने में, घर में अपने से ऊपर वाले को देखेंगे, अल्लाह की नाशुक्री और मायूसी पैदा होगी। और नबी पाक ने फरमाया जब दुनियादारी में अपने से नीचे वाले को देखोगे फिर तुम्हें अल्लाह की नेमतों की कदर आएगी कि मैं इससे तो बेहतर हूँ, इससे तो बेहतर हूँ। वो एक वाक़या आता है, किस्सा है शेख सादी का कि वो एक मस्जिद में गए, चल रहे थे, पाँव में जूता नहीं था और गर्मी बहुत सख्त थी, तो पाँव जल रहे थे और ज़हन के अंदर, दिल के अंदर, ज़बान से नहीं, अल्लाह के बारे में शिकवा के जज्बात आए कि भाई अल्लाह ने कि जुत्ती भी मैंने नहीं दी थी पैर पाण वास्ते, या अल्लाह मैं तेरा बंदा में कि जुत्ती भी नहीं मेरे को। ये जहन में शिकवा जन्म ले रहा था। मस्जिद में गए तो मस्जिद में देखा एक बंदा था, उसके दोनों पाँव ही नहीं थे। ये जूती को रो रहे हैं, उसके पाँव नहीं हैं। शेख सादी ने अल्लाह ताला से तौबा की, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, तूने जूते नहीं दिए मुझे चलने के लिए, पाँव तो दिए, इसके पास तो पाँव भी नहीं है। उन ज़रूर इला मन हुआ अस्फल मिन, अपने से नीचे वाले को देखो।
दिल में सब्र पैदा होगा। हर वक्त शिकवे शिकायत अपने से बड़े के, अपने मालिकों के, अपने बॉस के, अपनी हुकूमत के, बीवियां शोहरों के, औलाद अपने वालिदैन के, हर वक्त शिकवे। यार कुछ सब्र भी कर लो, कुछ तवक्कुल भी कर लो। इतनी तो बड़ी बात नहीं है कि हम कोई मरे जा रहे हो। बहरहाल मैं तवक्कुल पे बात कर रहा था। एक हदीस सुनाता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ। सब्र की मैंने बात की, तवक्कुल की। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के बारे में फरमाया, लौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दू बिख़िमासन व तरूहु बिताना। जामे तिर्मिज़ी की सही हदीस है। नबी पाक ने फरमाया, लोगों अगर तुम अल्लाह पे इस तरह भरोसा और तवक्कुल कर लो जिस तरह अल्लाह पे तवक्कुल परिंदे करते हैं, ऐसा तवक्कुल, ऐसा एतमाद कि परिंदे सुबह को निकलते हैं, अपने घोंसले छोड़ते हैं तो वो खाली पेट और खाली पोट होते हैं। व तरूह बेताना, जब शाम को लौटते हैं अल्लाह उनको उनका रिज़्क़ दे के भेजता है और उनके बच्चों की रोटी भी साथ अल्लाह दे के भेजता है। अल्लाह उनको भूखा नहीं सुलाता। और तुम तो अल्लाह के बंदे हो, इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो। अल्लाह परिंदों को भूखा नहीं सुलाता। और खिंजीर, कुत्ते, दरिंदे, अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क़ अता करता है। जो खिंजीर, हम उसका नाम भी मुंह से लेना पसंद नहीं करते, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है ना। अल्लाह पत्थर में कीड़े को रोजी देता है। और तू तो मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, सुबह को निकलता है, तू तो अच्छा बंदा है, कोई झूठ नहीं बोलता, खयानत नहीं करता। तुझे अल्लाह के बारे में इतना भी एतमाद नहीं रहा जो अल्लाह पत्थर में कीड़े को और खिंजीर जैसे नजस जानवर को रोजी दे रहा है। तेरा अल्लाह ऐसा है कि तुझ जैसे अशरफुल मखलूकात उम्मत मोहम्मद के एक मुसलमान बंदे को भी अल्लाह रोजी ना दे सके, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मेहनत करना, कोशिश करना, यह आपका काम है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को फरमाया, या गुलाम, ए बच्चे, एक दो नसीहतें याद रख लें। तवक्कुल, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तू अल्लाह की हिफाजत कर, उसके हुदूद की, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के हुदूद और कवानीन की पासदारी कर, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत को तू अपने सामने पाएगा जब जरूरत पड़ेगी। ए बच्चे याद रख ले, लौ अन्नल उम्मत इज्तमाअत अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका बिशैइन इल्ला मा कद कतबल्लाहु अलैक। आपने फरमाया, अगर सारी कायनात के इंसान मिल के आ जाए और तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, अकीदा बना ले, सारी कायनात के इंसान मिल के भी तुझे एक बाल बराबर भी नुकसान नहीं दे सकते अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में नुकसान ना लिखा हो। सारे मिल के भी कुछ नहीं कर सकते। और मेरे इब्राहीम को सारे मिल के आग में डालने आए थे ना। नबी पाक के कत्ल और शहादत के मंसूबे सारे मक्का वालों ने बनाए थे ना। बदर में तहस नहस करने के मदीना वालों को मंसूबे मक्का वाले घर से तैयार करके आए थे। गज़वा अहज़ाब और खंदक के अंदर 10 कबीले लश्कर लेके आए, 10,000 से बड़ा लश्कर था। खंदक होती मदीना ऐसे व बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, ऐसे कि मुसलमानों और मोमिनों के भी अल्लाह ने नक्शा बयान किया गज़वा अहज़ाब का। इंशाल्लाह आगे रबीउल अव्वल और अय्याम आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ग़ज़वाते रसूल बयान करूँगा। मेरा ये प्रोग्राम है कि सीरत को मैं आइंदा इस सीज़न के अंदर इस तरह लेके चलूँगा। सीरत रसूल, ग़ज़वाते रसूल, हालात रसूल, इन चीज़ों को इंशाल्लाह बयान करूँगा। ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में अल्लाह ने कहा, मुनाफिक तो दूर रह गए, मोमिनों के दिल भी हंसलियों तक आ गए थे, बाहर निकल के कलेजे मुंह को आ गए थे कि बनेगा क्या अगर ये लश्कर मदीने में दाखिल। अल्लाह ताला ने बचाया। बदर पे, ओहद पे, ग़ज़वा खंदक पे सारी कायनात मिल जाए, तेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते, आगे बताया। और ये भी ना समझना, आपने फरमाया सारी कायनात मिल के आ जाए और तुझे कोई नफ़ा देना चाहे, फ़ायदा देना चाहे, UNO भी आ जाए और IMF भी आ जाए तो तुहाड़ी मईशत ठीक करना चाहन तो तुहानू उथों किस्त मिल भी जाए, सारी कायनात मिल के फ़ायदा करना चाहे
अगर अल्लाह ताला ने तेरी किस्मत में फ़ायदा नहीं लिखा, नबी पाक ने फरमाया बेटे अकीदा बना ले, बच्चे अकीदा बना ले, सारी कायनात मिल के भी तुझे एक बाल बराबर भी फ़ायदा नहीं दे सकते। अगर कोई फ़ायदा दे सकते हैं सिर्फ उतना ही दे सकते हैं जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा। कलमे उठ चुकी, तकदीर लिखी जा चुकी है, स्याहियाँ खुश्क हो गई, तकदीर के रजिस्टर खुश्क होगी स्याही, और कलम उठा लिए गए। अब तुम्हारे लिए वही फ़ायदा है जो अल्लाह ने लिखा है और वही नुकसान है जो अल्लाह ताला ने लिखा है। अल्लाह ताला हमें सब्र करने की और अल्लाह पर तवक्कुल करने की तौफीक अता नज्मी इज़ा गवा।